द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो दिए हैं 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ पर d1 और d2 हैं वो डायगोनल्स हैं, रोम्बस के डायगोनल्स हैं जो ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, इसको पुट करेंगे वैल्यू को। 1/2 इंटू d1 दिया है हमें 24 इंटू d2 हमें दिया है 10। 2 से 24 को कट करेंगे तो 12 टाइम्स कट होगा। 12 10 जा 120। तो 120 ये क्या निकला? एरिया निकला इसका। सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे जो यूनिट होगी इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल आया इसका एरिया। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? यह है हमारा रोम्बस। यहाँ पे ये हमने बना दिया है रोम्बस को। इसका एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। और हमें पता है कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का चारों तरफ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखो डायगोनल और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो डायगोनल क्या दिया है? एक दिया है 24। हमने मान लिया ये हमें 24 दिया है, ये हमें 24 दिया है, पूरा 24 है। तो ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये 24 अगर दिया है तो ये 12 हो जाएगा और नीचे वाला भी 12 हो जाएगा। फिर हमारा ये डायगोनल हमने मान लिया ये हमें 10 दिया है। तो 10 दिया है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये साइड 5, ये 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ से इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ए हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे हमने मान लिया ओ है। ये हमने मान लिया ओ है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे करते हैं। अब हमें साइड निकालनी है, साइड हमारी यही तो हो जाएगी। और रम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो एक साइड हम निकाल लेंगे तो हमें चारों साइड हमें पता चल जाएगी। तो जब चारों साइड पता चल जाएंगी तो हमें पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लेते हैं। ये देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे O है तो OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर, AD हमें निकालना ही है। तो OA कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस OD क्या दिया है हमें? 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, 5 का 25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 169। क्या हो जाएगा हमारा? 169। ये क्या दिया है? AD स्क्वायर। अब यहीं से अगर हम AD निकालेंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 169। तो 169 का रूट क्या होता है? 13, या 13 का स्क्वायर होता है ये, तो 13 सेंटीमीटर। ये हमारी जो AD निकली, एक साइड निकल आई कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगी और ये भी 13 हो जाएगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, या तो इन सब साइड को ऐड कर दो। तो पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड को ऐड कर देते हैं, या तो इन सब साइड को ऐड कर दो, 13 13 13 13। या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस।
रोम्बस जो फॉर्मूला स्क्वायर का होता है वही इसका होता है, 4 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड कितनी दी है, 13, 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, यानी कि जो इसका पेरीमीटर आया वो कितना आया 52 सेंटीमीटर। हम इसके दोनों निकाल चुके हैं, एरिया भी निकाल चुके हैं और पेरीमीटर भी निकाल चुके हैं।